तो आप लोग सब अपनी बाइबल तो ले लिए हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में आप देखिए 6वें पद से 21 पद, जिसको हमने नाम दिया है द ग्रेट मैसेज टू एंड द बुक। इस 6वें अध्याय 22वें अध्याय के 6 से 21 पद को अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने कुछ टुकड़े में, ये मैसेज है क्या, यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है इस संदेश के। ठीक है, पहली बात, द मैसेज इज ट्रस्टवर्दी एंड ट्रू। पद 6 को देखिए। फिर उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये बातें ट्रस्टवर्दी है, ये बातें विश्वास के योग्य है। हम नहीं, प्रभु कहता है ये वाला जो संदेश है प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में 6वें पद से प्रभु बोलता है ये मैसेज, ये संदेश क्या है, विश्वास के योग्य है, ट्रस्टवर्दी है और प्रभु ने जो भविष्य नहीं, विश्वास योग्य और सत्य है, दे आर ट्रू। ये जो विश्वास योग्य संदेश है प्रभु बोला, हम नहीं बोले, और सच्चा संदेश है जैसा प्रभु ने कहा। ये दिया कौन है, किस चीज के बात हो रहा है, इज ऑफ गॉड, परमेश्वर का। पढ़ लो तो हम बात करते हैं। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। सुनो, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ संदेश है। ये संदेश किसने दिया, परमेश्वर ने दिया, और ये संदेश क्या है, भविष्य सूचक है, भविष्य सूचक। समझ में आ रहा है, हम रिपीट करके बोल रहे हैं। पहली बात हम बोल रहे हैं कि ये मैसेज, ये संदेश, 6वां पद क्या है, विश्वास योग्य, ट्रस्टवर्दी, और क्या है, ये सत्य, झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संदेश किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और किस बाबत दिया है, भविष्य सूचक। क्या बोलता है, जिन बातों का शीघ्र पूरा होना अवश्य है वो बातें दिखाए। ठीक है, दूसरी बात, सातवां पद। पहला बात 6वां पद के बारे में हम बात किए कि दिस मैसेज इज ट्रस्टवर्दी एंड ट्रू, इज गिवन बाय गॉड टू टेल अबाउट फ्यूचर। भविष्य सूचक संदेश परमेश्वर ने दिया, इसलिए यह संदेश विश्वास योग्य है और सत्य है। दूसरी बात, 7वां पद को देखिए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। कहने का मतलब, दिस मैसेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग। धन्य है वो, धन्य है वो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यानी ये संदेश क्या है, आशीषमय संदेश है, ब्लेसिंग से भरा हुआ संदेश है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वास योग्य है, ट्रू है, भविष्य सूचक है, परमेश्वर का दिया हुआ संदेश है 6वां पद में। और 7वां पद में क्या बात है कि ये आशीष में है, आपको धन्य बना देता है अगर ये संदेश को आप मानते हो और समझते हो तो। हम नहीं बोल रहे, यहां लिखा हुआ है। हम बात करेंगे देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं के ऊपर। तीसरी बात, 8वां और 9वां पद। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। रुक जाओ,
8वां और 9वां पद एक बात बताता है कि दिस मैसेज स्टार्स वर्शिप। ये मैसेज जो है सच्चे भक्तों के अंदर में आराधना को उत्पन्न करता है। ये जो संदेश है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6वां पद के आगे, इस संदेश में वो कुव्वत है, वो ताकत है कि सच्चे लोगों के अंदर में वो कौन चीज को पैदा कर देता है? आराधना। यूहन्ना क्या होने लग गया? गिर गया, दंडवत करने लगा। ही स्टार्टेड वर्शिपिंग। समझे ना? यानी यूहन्ना सुना और देखा और वो जो घटनाओं को देखा तो श्रद्धायुक्त भय से वो भर गया। श्रद्धायुक्त भय, लेकिन कैसा भय? श्रद्धा से भरा हुआ। इससे वो भर गया और वो वर्शिप में चला गया। और बात बताया वहां पर कि ईश्वर को छोड़ के किसी और को वर्शिप, ईश्वर को छोड़ के किसी और को दंडवत नहीं करना। अगर वहां पर आप पढ़ेंगे 8वां और 9वां वचन को तो स्वर्गदूत समझाता है कि हमको वर्शिप मत करना, परमेश्वर का वर्शिप करना, उसको दंडवत करना। चौथी बात 10वां और 11वां पद। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, आगे, क्योंकि समय निकट है। हाँ, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। बस करो। चौथा बात जो हमें बात करने जा रहे हैं, दिस मैसेज इज टू बी रेड एंड स्टडीड। ये जो संदेश है ये लोग पढ़ें, अध्ययन करें, सारे के सारे। अब बोलेंगे ऐसा तो कैसे आप बोल रहे हैं? वहां पर क्या लिखा है मालूम? दिस इज नॉट टू बी सील्ड। इसके ऊपर मुहर मत लगाओ, इस संदेश के ऊपर में इसको बंद मत करो। क्यों सील नहीं किया गया? वहां पर लिखता है ना, क्या बोलता है? इन भविष्यवाणी की पुस्तकों को की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। इट इज नॉट टू बी सील्ड। क्यों? बोलो समय निकट है। द टाइम इज एट हैंड, एकदम हाथ में है। जो समय आ रहा है वो ऐसा समय आने जा रहा है, इसके ऊपर हम अभी दोबारा बात करने आ रहे हैं। बोलता है ऐसा है कि ऐसा ना हो कि लोगों के लिए बहुत देर हो जाए और उनको पश्चाताप का मौका भी न मिले। ऐसा समय निकट आ गया है कि क्या मालूम कब क्या हो जाए। पांचवी बात इस संदेश के बारे में क्या लिखता है? 12 और 13 पद। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। ठीक है, पढ़ ली 12 और 13 पद। इसमें क्या बात बोल रहे हैं? दिस मैसेज फोकसेस ऑन रिटर्न ऑफ क्राइस्ट एंड जजमेंट टू कम। ये यीशु मसीह के आगमन से संबंधित संदेश है और न्याय से संबंधित संदेश है। अभी हम केवल इस संदेश का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? विशेषता। क्या बोलते हैं? फीचर्स। आप लोग पढ़ते होंगे हर चीज का पहले मीनिंग, उसके बाद उसका क्या दे पढ़ते हैं? विशेषता, चरित्रगत चरित्र, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर, फिर बाकी चीज उसके बाद में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हम आ रहे हैं अभी, हम तो बाइबल स्टडी दे रहे हैं। अब इसीलिए बोले थे कागज कलम लेकर के आ जाइए, बाइबल लेकर के और बैठ करके नोट कर लीजिए, घर में बैठ कर स्टडी कीजिएगा। ये जजमेंट और यीशु मसीह के आने के बाबत संदेश है। जजमेंट कैसा होगा? वहां पर लिखा हुआ है, उस मनुष्य के काम के अनुसार और परमेश्वर के न्याय के अनुसार, लॉर्ड्स पर्सन के मुताबिक। छठवीं बात 14 पद।
धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा हाँ। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये मैसेज कौन एक्सेप्ट किए जाएंगे, कौन स्वीकार किए जाएंगे, फाटक के भीतर प्रवेश कौन करेंगे, इससे संबंधित है। दिस मैसेज टेल्स हु विल बी एक्सेप्टेड। यह संदेश यह बताता है कि कौन स्वीकार किए जाएंगे। 14 पद में, 15 पद को पढ़ो। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। दिस मैसेज, 7वीं बात, दिस मैसेज टेल्स हु विल बी रिजेक्टेड। यह संदेश बताता है कि कौन रिजेक्ट किए जाएंगे, कौन नकारे जाएंगे। यह संदेश क्या बताता है? कौन स्वीकारे जाएंगे और कौन नकारे जाएंगे। ये मत समझिएगा कि हम इसमें उपाखंडी और झूठे और टोने के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे। हम केवल इसका अभी 6 पद से लेकर के 20 पद के बीच में उसका विभाजन कर रहे हैं और चरित्रगत विशेषता जो है इस संदेश का, वो विशेषता बता के छोड़ दे रहे हैं। इसमें हम 10-15 मिनट लेंगे, 10-15-20 मिनट, उसके बाद हम आएंगे। अगली बात क्या बोलता है 16 पद में? मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। दिस मैसेज इज फॉर चर्च प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ। यह संदेश प्रोक्लेम कौन किया, घोषित कौन किया, उद्घोषित कौन किया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं। किसके लिए? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। दिस मैसेज इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ, फॉर whom? दिस इज फॉर चर्चेज। यह संदेश दुनिया वालों के लिए नहीं है, यह संदेश उनके लिए है जो मसीही कहलाते हैं। और दिया कौन? यीशु मसीह घोषित किया है। 16वां पद यही बताता है। अब 17वां पद में अगला विशेषता देखिए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। दिस मैसेज इज द ग्रेटेस्ट इन्विटेशन। यह संदेश सबसे बड़ा निमंत्रण है। दिस मैसेज इज दिस कैन बी सेड एज ग्रेटेस्ट इन्विटेशन। इन्विटेशन को क्या बोलते हैं? आमंत्रण, निमंत्रण। तो दिस मैसेज इज द ग्रेटेस्ट इन्विटेशन। इसका विशेषता है जो चाहे। और कैसा निमंत्रण है? सेंत मेत का। अगर इच्छा है इस इन्विटेशन को ग्रहण करो, नहीं मत करो। इस मैसेज की अगली विशेषता देखिए, 18वां वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यद्वाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। सब कोई को मालूम है अगली विशेषता इस मैसेज की। दिस मैसेज शुड नॉट बी टैम्पर्ड विद। इस मैसेज में, इस संदेश में टैंपरिंग नहीं करना। टैंपरिंग करने का मतलब क्या हुआ? उसमें फेरबदल, हेरा फेरी नहीं करना। न इसमें कुछ बढ़ाना है न कुछ घटाना है। आशीष शराब दोनों की बात है वहां पर इस संदेश के बारे में। और आखिरी बात इस संदेश की, वहां पर देखिए क्या लिखता है। 21 पद को क्या बोलता है? पढ़िए। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। अच्छा, 20 पद को भी पढ़िए पहले।
जो इन बातों की गवाही देता है हाँ, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। एक मिनट। दिस मैसेज इज हैविंग अ मिशन टू द बिलीवर। इस संदेश में विश्वासियों के लिए क्या है? एक मिशन। मिशन का मतलब क्या बोलेंगे उसको? मिशन। उनके लिए एक काम परमेश्वर की तरफ से कमीशन दिया हुआ, सौंपा हुआ है। यह संदेश विश्वासियों के लिए क्या है? कमीशन है, एक मिशन सौंपा गया है कि प्रभु का वचन को प्रचार करें। और आखिरी 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 प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोग। नहीं, जो ये कहता है, वह यह कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ होता रहे। एंड कहां होता है? ग्रेट एश्योरेंस में, यीशु मसीह के आगमन की बात। द ग्रेट एश्योरेंस, क्या बोलेंगे? महान एश्योरेंस का क्या बोलेंगे उसका? एश्योर करना, हाँ निश्चित करना। हाँ, ये बात की आएगा ही, इससे ये मैसेज खत्म होता है। तो मैंने 12 चीजों में इसको बांटा। 12 का अलग अलग विवेचना करना। बाइबल स्टडी में मेरे साथ बैठिए, तब हम करेंगे। ये था आपके अध्ययन के लिए इस संदेश के में 12 अलग अलग बात हम आपके लिए रखे। हम आते हैं अब यहां पर से जो विशेष रूप से बात होती है, वो बात क्या होती है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कि यीशु मसीह ने कहा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, यह बात 3 बार एक्सप्लिसिट रूप से है। एक्सप्लिसिट रूप से है 3 बार, और इंप्लिसिट रूप से कम 2 बार है। एक्सप्लिसिट का मतलब और इंप्लिसिट का मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी में हमको शब्द नहीं मिला तो हम एक्सप्लिसिट बोल रहे हैं। एक कांच का ग्लास ले लीजिए, दूसरा भी कांच का ग्लास लीजिए, दोनों में पानी डाल दीजिए एकदम साफ सुथरा। एक में आप स्क्वैश डालिए, दूसरे में शक्कर, और घोल दीजिए। जिसमें आपने स्क्वैश डाला है, वो शरबत का घोल डाला है, पानी में मिलाया है, बाहर से देखने से पता चल जाएगा पानी में कुछ मिला हुआ है। दैट इज, इट इज एक्सप्लिसिट। बाहर से ही देख करके पता चल गया, बाह्य रूप से ही दृष्टिगोचर है कि ये उसमें मिला हुआ। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट दूसरा में जिसमें आपने शक्कर घोला, बाहर से देखेंगे तो पता तो नहीं चलेगा, उसको पिएंगे ना तब पता लगेगा अरे इसमें शक्कर है। दैट इज कॉल्ड इंप्लिसिट। वो वहां है लेकिन बाहर से पता नहीं चल रहा, बस वहां है। तो यहां पर 3 बार एक्सप्लिसिट है। 7वां पद में चेक कीजिए, बाइबल है तो है। 7वां पद में देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 12वां पद में देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और 20वां पद में देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। 3 बार यीशु मसीह बोला है ना। यीशु मसीह अगर एक ही बात को इतने छोटे से संदेश के अंदर में 3 बार साफ साफ बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो मतलब वो आने वाला है। खत्म हो गई बात। इंप्लिसिट रूप से 10 पद और 17 पद को देखेंगे तो वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा उसका आने की बात है। 3 बार जो एक्सप्लिसिट बोला है, हम इन 3 के बारे में बात करते हैं। आइए 22 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7वां पद में जब वो बोलता है, ठीक है, ये 7वां पद किसका पार्ट है? 6 से 21 का पार्ट है। 7वां पद का कोई मतलब नहीं है अगर 6वां पद नहीं है तो। हम फिर बोल रहे हैं, 7वां पद जो यहां पर है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, इसका कोई मतलब नहीं है अगर यहां हम लोग 6वां पद को न जोड़े। क्या है 6वां पद? 6वां पद ये बोलता है, हम अभी आपको तुरंत बताए थे कि ये बात क्या है, ये मैसेज क्या है? विश्वास के योग्य और सत्य और परमेश्वर की ओर से है, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में। 6ठा पद में यही चीज लिखा हुआ है। तब
सातवां पद का मतलब होता है कि वो आने वाला है, मतलब आने वाला है। और सातवां पद में उसका शीघ्र आना किसी चीज से रिलेट करता है। क्या लिखा हुआ है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यीशु मसीह के आगमन से रिलेटेड पहली बात यीशु मसीह बोला, ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। समझ में आई मेरी बात? यीशु मसीह अपने मुंह से बोला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, सातवां पद में। और जब वो बोला, उससे रिलेटेड कौन है? रिलेटेड है उससे एक बात, धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानता है। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। यहां कलीसिया को बता रहा है यीशु मसीह कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। ठीक है? यीशु मसीह के आगमन की बात को हम लोग बोलते हैं सुसमाचार। यीशु मसीह के आगमन की बात को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसमाचार। यहां किसको बताया जा रहा है? कलीसिया को। प्रकाशित वाक्य की किताब आखिरी अध्याय में यह बताया किसको जा रहा है? कलीसिया को। गौर से कान खोल करके सुनना। यह सुसमाचार सबसे पहले किसको बताया गया था? कि यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल में सबसे पहले किसको बताया गया था? याद है? तुम लोग को हम स्टडी लिए थे। बाइबल में सबसे पहले, यहां तो कलीसिया को बताया, बाइबल में सबसे पहले जानते हो सुसमाचार किसको प्रचार किया गया है? शैतान को। उत्पत्ति की किताब में शैतान को बोला गया था कि यीशु मसीह आ रहा है। उत्पत्ति 3:15 में सबसे पहले शैतान को परमेश्वर क्या बोला था? पढ़िए, उत्पत्ति 3:15 में क्या बोला गया था? शैतान को परमेश्वर क्या बोला था? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यानी मसीह यीशु के बारे में सबसे पहले क्या आएगा और शैतान तेरे सिर को क्या करेगा? वो कुचलेगा। ये सुसमाचार परमेश्वर ने यीशु के आने की घोषणा सबसे पहले किसके सामने किया था मालूम? शैतान के सामने। सुसमाचार सबसे पहले शैतान को सुनाया गया था। शैतान के लोग इस बात को मानते नहीं है, और जो प्रभु के लोग हैं ना, वो इस बात को समझते हैं कि हाँ वो आने वाला है, का मतलब आने वाला है। मेरे प्यारो याद रखिएगा, उस दिन भी जब यीशु मसीह आया था ना बैतलहम में और इस्राएल देश में, तो उस दिन भी जो दीन चरवाहे थे ना, वो खोजी मंजूशी थे ना, और वो शमौन था ना, और वो 84 साल की विधवा थी ना, ऐसे लोगों ने समझा, माना और जाना। बाकी पूरी इस्राएल जाति को समझ में ही नहीं आया। और वहां राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ चुका। और इस समय में भी यही होगा। कलीसिया को बोला गया आ रहा है। आज कलीसिया की जानते हो हालत क्या है? अधिकांश लोगों का मन ये हो गया है 2000 साल से यीशु मसीह आया नहीं, क्या मालूम आएगा भी कि नहीं आएगा। अब बोलेंगे ऐसा कहां? अरे जानते हो, अगर सच बताएं, बताओ, अगर यीशु मसीह आने वाला है, अब भी आने वाला है, तुम्हारे घर में अभी चीफ मिनिस्टर आने वाला है, तुम क्या करेगा बताओ? कैसी तैयारी करोगे? कम ऑन। अरे हम छोटा सा अदना सा आदमी तुम लोगों के घर जब आते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर? मेरे जैसा नाचीज तुच्छ इंसान तुम लोगों के घर में आने से, हाउ डू यू प्रिपेयर? घर में एक मेहमान के आने की बात होती है, कैसा तैयारी करते हो? यार राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने का बात तुम अगर मान लो, समझ जाओ, जान जाओ, तैयारी कैसा करोगे? हम लोग तो वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या सीरियसनेस है? और क्या बोला यहां पर शैतान को? खैर याद रखना, ये जो बात है ना, ये संदेश यीशु मसीह के आने का क्यों हुआ जानते हो? गौर से सुनना। उस दिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी गई थी। शैतान तोड़वाया, मनुष्य ने तोड़ा, और यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी हुई।
गौर से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। उस दिन पहली बार यीशु मसीह के आगमन की घोषणा हुई। क्यों? क्योंकि शैतान ने तोड़वाया परमेश्वर की आज्ञा को और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। इसीलिए यीशु मसीह जब घोषणा कर रहा है प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 7 पद में कि मैं आने वाला हूं, तो पहला बात क्या बोलता है? ये बच्चे आज्ञा मानना सीख। क्योंकि मेरे आने की घोषणा इसलिए हुई क्योंकि मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर के आज्ञा को तोड़ा था। इसलिए आज्ञा मानना सीख, मैं आने वाला हूं। आज्ञा के तोड़ने के चलते हे मनुष्य जाति और शैतान, तुम श्रापित हुए। लेकिन मेरा ये आना क्या बोलता है? फिर देखो, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की बातें मानता है। तो जो ओबीडिएंट है, परमेश्वर के इस वचन को मानने वाला है, वो क्या है? श्राप का भागी नहीं, आशीष का भागी है। सुनो गौर से हम क्या बोलते हैं। आज्ञा का न तोड़ने वाला क्या बनता है? श्रापित। और जो आज्ञा का मानने वाला होता है वो क्या होता है? धन्य, ब्लेस्ड। और मसीह के आगमन की घोषणा में आज्ञाकारिता सबसे पहली बात है। उत्पत्ति की किताब है, वहां पर भी घोषणा हुई यीशु मसीह के आने की, आज्ञाकारिता नहीं होने के कारण। और यहां भी यीशु मसीह फिर से हिदायत दे दी, आज्ञा मानना सीखो तो धन्य हो, मेरा आना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? आशीष का कारण, धन्य। नहीं तो फिर जो होना है सो होगा। हम क्यों बोलते हैं जानते हैं आज्ञाकारिता के बारे में? कोई कारण है। 2-3 फायदा देख लीजिए आज्ञाकारिता का, ज्यादा नहीं करेंगे। आज्ञाकारिता के लिए मेरे पास वो लिस्ट है, हम 2-4 बात बोलना चाह रहे हैं आज्ञाकारिता के बारे में। क्यों आज्ञाकारिता सीखना चाहिए? एक वचन निकालो तो, एक्सोडस की किताब निर्गमन 19 अध्याय 5 पद निकालो, तो सब लोग निकालो, आप लोग भी निकाल लीजिए अगर बाइबल है तो। निर्गमन 19 अध्याय 5 पद। हिंदी तो खोला हुआ है मेरे पास में, तुम पढ़ोगी। लेट मी ओपन माय इंग्लिश बाइबल आल्सो। निर्गमन 19 का 5। आई विल रीड इट फॉर यू। तुम भी पढ़ेगी? एक सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं बाइबल स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना सीखना चाहिए। हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। अगर आज्ञाकारिता है, इस व्यवस्था को, परमेश्वर को, वचन को मानोगे तो क्या लिखा? तो पढ़ो ना फिर से। तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तो सब लोगों में तुम ही मेरा क्या ठहरोगे? निज धन ठहरोगे। ठीक है ना? परमेश्वर बोला। Now I'm reading it in English. Now therefore, if you obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me. तुम मेरे खजाने होगे, विशेष खजाना। You'll be peculiar treasure। और से सुनना, हिंदी बाइबल में लिख लिया है तुम मेरा सब लोगों में से क्या ठहरोगे? हाँ, निज धन। निज धन नहीं, निज खजाना। तुम परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, भी नहीं, उससे भी बढ़ के पर्सनल खजाना बन जाते हो। सोचे हैं आप कभी? आपका घर को अगर कोई छू ले जो आपका है, आपका पर्स को कोई छू ले, आपकी गाड़ी को कोई छू ले, तो आप क्या करेंगे उसका? आपका कोई भी निज संपत्ति या निज धन है तो उसको अगर कोई छू दे, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप परमेश्वर का निज धन नहीं, निज खजाना बन जाते हैं। पर्सनल ट्रेजर। कितना बड़ा चाहिए खजाना?
खजाना का मतलब समझते? खजाना इसे नहीं मिलता। बड़ा पढ़िएगा, यीशु मसीह समझाया था, मेरे पास वक्त नहीं है। मत्ती का सुसमाचार में वो दृष्टांत से परमेश्वर का राज्य समझा रहा था, तो बताया एक आदमी को ना मोती मिला, अपना सब कुछ बेच करके मोती को खरीदा, अरे खेत में क्या किया, छुपाया, याद आता है? और सब कुछ बेच के फिर खेत को मोल ले लिया। हम एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा, यू आर द पर्सनल ट्रेजर टू योर गॉड। और इस दुनिया में सबसे बढ़ करके, अबव ऑल, यहां पर लिखा है, यू विल बी पिक्यूलियर ट्रेजर अनटू मी अबव ऑल पीपल, फॉर ऑल द अर्थ इज माइन। पूरी पृथ्वी मेरी है, वहां के सारे लोग हैं, लेकिन उन सब से बढ़ करके तुम मेरे लिए पर्सनल, पिक्यूलियर, विचित्र और विशेष खजाना बन जाओगे। केवल आज्ञाकारिता होने से इतनी बड़ी बात हमारे लिए हो जाती है। इसलिए हम बोले आज्ञाकारिता सीखिए, अब परमेश्वर का पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी हो जाएंगे ना, सब लोगों से बढ़ करके अगर हो जाएंगे ना, आपको कोई छू नहीं सकता है। आप परमेश्वर के आंख की पुतली के समान हो जाएंगे। बोलता है ना, परमेश्वर अपने आंख की पुतली के समान हमारी क्या करता, रक्षा करता है। हम पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी हो जाते हैं, और सबसे बढ़ करके। एक काम करो तो व्यवस्था विवरण निकालो, 2-4 ठो पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। व्यवस्था विवरण 5:29, जल्दी जल्दी करो। व्यवस्था विवरण 5:29 पढ़ो। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। हाँ हाँ, क्या, कैसा कैसा बना रहे वैसा, पढ़ो आगे। कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी आज्ञा पर चलते रहे। ओबीडियंस उनमें बना रहे। भय का मतलब ओबीडियंस। तो क्या फायदा मिलेगा, पढ़ आगे। जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। वंश का मतलब बाल बच्चों पर आशीष। आज्ञाकारी कौन रहे, तुम, तो तुम्हारे बाल बच्चों पर आशीष जाएगी। और अगर तुम आज्ञाकारी नहीं रहे तो तुम्हारे औलादों पर आशीष नहीं जाएगी। हम परेशान हो जाते हैं, जहां कहीं जाते हैं प्रचार करने, सब लोग एक ही लाइन बोलता है, मेरी लड़की के लिए विनती कर दो, तो मेरे लड़के के लिए विनती कर दो। तो बच्चा बात नहीं मानता है, तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है, तो लड़की ऐसा कर रही है तो लड़का वैसा कर रहा है, मेरे जवान बिगड़ गए, ये हो गया वो हो गया। हम कुछ बोलना नहीं मांगते हैं। अगर हम आज्ञाकारी होने लग जाएं तो मेरा औलाद अपने आप आज्ञाकारी होगा। तुम लोगों को बोल रहे हैं, याद रखना, माँ बाप बनने जाते हो, आज्ञाकारी बनना सीखो। बच्चे से क्या उम्मीद करते हो, आज्ञाकारिता का, कि मेरा बात नहीं मानता है, तुम परमेश्वर का बात नहीं मानते हो, तो बच्चा तुम्हारा बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा। अपने बच्चों को अगर आशीष देना है ना, आज्ञाकारी बनना सीखो। परमेश्वर का वचन बोलता, हम नहीं बोलते हैं। हाँ बोलता, उसके बाल बच्चों को आशीष मिलेगी अगर वो आज्ञाकारी हो जाए। एक वचन और पढ़ रहे बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेरे पास में समय नहीं। एक वचन पढ़, जेम्स की बुक निकालो, याकूब की, बस एक 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 वचन। याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 25 पद। याकूब 1:25, एक वचन पढ़ो, वहां आज्ञाकारिता से रिलेटेड बोला है। ब्लेसिंग इन द डीड, पढ़ो ना। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, कि सुन के भूलता नहीं, और पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। जो परमेश्वर का वचन सुन करके भूलते नहीं, लेकिन उस वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं, बोलता उनके कामों में क्या होगी, आशीष। उसके हाथ के काम निष्फल नहीं होंगे। ब्लेसिंग इन डीड, ब्लेसिंग इन डीड, डीड कार्य है ना, ने आशीष। अगर चाहिए तुम्हारे हाथ के काम निष्फल ना हो, तो उसका सिंपल सा इलाज है, आज्ञाकारी बनना रहे। चलो, तो हम 3 बुनियादी शिक्षा दिए आज्ञाकारिता में। पहला बात तो मैं बोले कि आज्ञा तोड़ना ही पाप था, उसी के चलते शराप आया। लेकिन जानते हो, धन्यता भी है
अगर आज्ञा मान लिए तो क्या बोलता है, तुम परमेश्वर का निज खजाना बन जाते हो सब लोगों के ऊपर। फिर परमेश्वर अपने कैसे अपने धन की रक्षा करेगा बताओ, अपने संपत्ति की, अपने खजाने की रक्षा करेगा जिसको कि सबसे ऊपर मानता है। जानते हैं आप कैसे खजाना बन जाते हैं परमेश्वर के? अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू से, जिसका की कीमत पूरे कायनात से जोड़िएगा मिला करके तो उसका खून का कीमत अदा नहीं होगा। हमारे यीशु मसीह का लहू इतना बहुमूल्य है कि पूरे कायनात को मिला करके धन बटोर दिया जाए तो उस लहू की कीमत चुकता नहीं किया जाता है। उस लहू से परमेश्वर ने अपने खजाने आप लोगों को और हमको खरीदा है। इतने महान हम लोग हो जाते हैं, सब लोगों से परे। क्या कीमत दिया है परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने पुत्र का लहू। मजाक की चीज नहीं है। आज्ञाकारी इसीलिए बनने बोला जाता है कि आप बन जाओगे उसके फिर। और दूसरा, बाल बच्चों तक आशीष मिलती है। और तीसरा, आप जो भी काम करेंगे ना उस काम में भी आशीष मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम हुआ, वचन या आज्ञा क्या हुआ था, तोड़ा गया था। और तोड़ा गया था तो श्राप आया। और अगर वो आज्ञाकारिता में रहे तो आशीष आता है। तो ही बात है, आज्ञाकारिता वचन के प्रति है तो आशीष, और आज्ञाकारिता नहीं है तो श्राप। इसके ऊपर हम हमेशा प्रचार करते हैं, आप लोगों के साथ तो बहुत प्रचार किए हैं। हम आज चाहते हैं कि इस चीज को ऑन रिकॉर्ड में आने दो। हम एक बात बता रहे हैं, आज्ञाकारिता क्यों नहीं होता है, वचन क्यों टूटता है, इसके बारे में एक बात। वहां पर मेरे पास कुल 28 अलग अलग बिंदु है, उसमें से एक बात आपको समझा रहे हैं। आज्ञाकारिता भंग कहां हुई? उत्पत्ति किताब में, शुरुआत वहीं से होती है। वहां पर आज्ञाकारिता नहीं होने के कारण था कि शैतान की बात को हवा सुनी, इब्लीस की बात को सुनी। इब्लीस की बात सुनने से आज्ञाकारिता में प्रॉब्लम होता है। हुआ क्या, क्या होता हमारे लाइफ में? हम एक बात बोल रहे हैं, 28 बातों में से सिर्फ एक बात। हो सकता है आपके पास में 82 बात हो, आपके पास में 820 बात हो। हम 28 डिफरेंट बिंदु में उसको तोड़े हैं, उसमें से सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, मेरे पसंदीदा चीज है इसलिए। आप एक काम कीजिए, उत्पत्ति का 3 अध्याय को निकाल लीजिए, ठीक है? और 1 से 4 पद को आप जब पढ़ेंगे, पढ़िए 2-2.5-3 घंटा जाएगा टोटल मैसेज। 60-70 मिनट फर्स्ट पार्ट में गया, फर्स्ट इसमें गया 60-70 मिनट, और इसमें भी 60-70 मिनट जाएगा, तो 2 घंटा से ऊपर का तो टाइम जाएगा। पढ़िए उत्पत्ति का 3 अध्याय 1 से 4 पद, और रुक जाइए, इसके साथ में कंपेयर कीजिए उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16 और 17 पद। यानी उत्पत्ति का 3 अध्याय भी निकाल लीजिए अगर बाइबल है तो, और उत्पत्ति का 2 अध्याय निकालिए। 3 अध्याय का 1 से 4 पद को देखिए, और उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16-17 पद के आगे वहां पर देखिए, ठीक है? और अब गौर से सुनिएगा हम क्या बोलना मांग रहे हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 1 से 4 पद को जब पढ़िएगा तो क्या पढ़ने में मिलता है? पढ़िए, यहोवा हम खोल के रखे हैं। हाँ पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशुएं बनाए थे, हाँ? उन सब में सर्प धूर्त था। ठीक है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। ठीक है। यहां पर जो कन्वर्सेशन उसमें गौर से आप देखिएगा तो परमेश्वर की आज्ञा की बाबत, परमेश्वर के वचन के बाबत शैतान का प्रश्न है हव्वा से। यीशु मसीह से भी शैतान जब बात किया था ना परीक्षा लेने के टाइम में, तो परमेश्वर का वचन कोट कर करके बोला था। यहां भी किसको कोट किया है शैतान? परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को कोट किया है। और हव्वा यह बोलती है कि हमको परमेश्वर का वचन मालूम है, परमेश्वर क्या कहा हमको मालूम है।
हव्वा ने क्या कहा था? आप देखिए अपनी बाइबल में परमेश्वर क्या बोला था। निकालिए उत्पत्ति का 2 अध्याय 16 और 17 पद को देखिए, क्या बोला था परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी न खाना। परमेश्वर क्या बोला था? उस फल को खाने से मना किया था। हवा क्या बोलती है? न खाना, न छूना। छूना शब्द हवा अपने तरफ से जोड़ दी। परमेश्वर नहीं बोला था, छूने से मना ही नहीं किया था, खाने से मना ही किया था। हवा बोलती न खाना न छूना। अब परमेश्वर बोला क्या था? फिर पढ़ो, उसको नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर क्या बोला था? निश्चय मर जाओगे, अवश्य मर जाओगे। हव्वा क्या बोलती है? न खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर के वचन में जो निश्चयता था, जो अवश्य था, वो अवश्य को हव्वा काट के निकाल दी। यानी परमेश्वर के वचन में हव्वा छूना शब्द को जोड़ी और अवश्य शब्द को, निश्चयता को क्या कर दी? हटा दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? शैतान उस वचन को लेकर के अगले स्टेटमेंट को देखने की कोशिश कीजिए। शैतान 4 पद में क्या बोलता है? 3:4 में वहां पर बोलता है शैतान, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखो, परमेश्वर के वचन की निश्चयता जो थी हव्वा छोड़ी तो क्या किया? शैतान उस निश्चय शब्द को उठाया, अपने स्टेटमेंट में लगाया और नतीजा हुआ शैतान का स्टेटमेंट फोर्सफुल हो गया। शैतान का स्टेटमेंट फोर्सफुल हो गया और हव्वा का स्टेटमेंट जो कि परमेश्वर का है, वो स्टेटमेंट क्या हो गया? उसका जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हो गया? खत्म हो गया। हव्वा का निश्चय शब्द को हटा देना, अवश्य शब्द को हटा देना, सर्टेनिटी को हटा देना, परमेश्वर का वचन को क्या कर दिया? हल्का। और शैतान उसी को पकड़ करके वो शब्द को कहां घुसाया? अपने स्टेटमेंट में, अपने वाक्य में। और जहां वो अवश्य निश्चय शब्द डाला तो शैतान का वचन क्या बन गया? भारी, ज्यादा फोर्सफुल। और हव्वा ने यह बढ़ाने घटाने का काम किया। और क्यों किया मालूम? परमेश्वर आज्ञा दिया था आदम को। ये 16 और 17 पद में है। 18 पद को पढ़िए, 2 अध्याय, तब आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। पढ़िए 18 पद को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अरे आदम का अकेला, फिर यहोवा परमेश्वर बोला आदम का अकेला रहना है अच्छा नहीं। और तब आदम को नींद में डाला और उसके बाद हव्वा को बनाया। सवाल, जब परमेश्वर आज्ञा दिया था हव्वा कहां थी? हव्वा तो थी ही नहीं, उसकी तो उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। यानी हव्वा को परमेश्वर का वचन नहीं मिला था डायरेक्ट। वो सुना सुनाया बात पर बात कर रही थी। यहां हमको मालूम है मेरे प्यारों, कलीसिया के गिरने का यह बुनियादी कारण है। आज हम लोग परमेश्वर का वचन सीधे सीधे परमेश्वर से पाना नहीं चाहते हैं। हम लोग डिक्शनरी और कमेंट्री और यहां से और वहां से और इंटरनेट से और फलना और दूसरा जगह से लाके तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ कर लेते हैं, अपना एक डॉक्ट्रिन बना लेते हैं। फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा। तब आप फंसेंगे और गिरेंगे और लोग आपको धोखा देंगे। यीशु मसीह लाइन यहीं से शुरू किया था, धोखा न खाना। जैसे चेला लोग पूछा 3 पद में मत्ती 24 अध्याय में कि आने का चिन्ह बता दे प्रभु, तो बोला धोखा न खाना, है ना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान रहना, बी ऑन योर गार्ड। कैसे होगा? शैतान तो आके बात करना चाहेगा और उल्टा पलटा कर देगा। यही प्रकाशित हो, तो ये बात समझिएगा, नहीं तो हम लोग आज्ञाकारिता में बने नहीं रह पाएंगे। ये सिंपल सी बात है।
और जानते हैं इसी चीज को प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बताना पड़ा कि देखिए पहली बार में मेरे वचन में बढ़ाने घटाने के चलते हव्वा ने गड़बड़ किया था। हव्वा कौन है? कलीसिया का रूपक है, गड़बड़ की थी। और ये कलीसिया को संदेश प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय वाला यीशु मसीह चिताता है। 18 और 19 पद 22 अध्याय में क्या बोलता है? इस बात में न तो तुम बढ़ाना न तो तुम घटाना। क्यों बोला था? क्योंकि उस दिन भी हव्वा ने यही गलती की थी। परमेश्वर की आज्ञा में क्या की थी? वचन में क्या की थी? कुछ बढ़ा दी थी अपने तरफ से छूना शब्द को, और घटा दी थी अवश्य शब्द को। और बढ़ाने घटाने वाले के लिए क्या है? प्रकाशित वाक्य में क्या लिखता है? आशीष और शराब की बात में क्या बोलता है? आशीष कट जाएगा और शराब बढ़ जाएगा। आशीष कट जाएगा और शराब बढ़ जाएगा। हाँ या ना? यही लिखा हुआ है ना? श्राप जो है तुम्हारे ऊपर क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए आज्ञाकारिता की बहुत 18-19 पद हम लोग देखे हैं ना, देख लीजिएगा प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का 18-19 पद में, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है बात। तो मसीह यीशु का आगमन जो है 22 अध्याय का 7 पद, वो धन्यवाद के बारे में हमको आशीषित बनाने के लिए। किसके लिए? सिर्फ उसके लिए जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। जो नहीं मानता है प्रॉब्लम है। तो मसीह यीशु का आगमन पहला नंबर आज्ञाकारिता को सिखाता है। क्या हम लोग आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम लोग आज्ञाकारिता में हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल बात है। आइए, यीशु मसीह एक्सप्लिसिटली दूसरी बार जो बोला मैं आने वाला हूं, ये 22 अध्याय का 12 पद में बोला। आइए देखिए 22 अध्याय का 12 पद, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद, दूसरी बार जब यहां एक्सप्लिसिटली बोला है। क्या बोला? अब खत्म करेंगे, बोलिए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, पढ़ो आगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अच्छा ठीक है। अब 12 पद पढ़ी ना, 11 पद से पढ़ना शुरू करो। 22 अध्याय का 11 पद से। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहेगा, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, उसके बाद 12 पद में देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। गौर से सुनिए, सेकंड टाइम जब बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो यहाँ पर 22 का 7 में तो शीघ्र आने वाला हूँ आज्ञाकारिता में रह, लेकिन 22 का 12 में जब शीघ्र आने वाला है तो यहाँ पर शीघ्रता अब दूसरे किस्म की है। कैसी शीघ्रता है मालूम? जो जिस हालत में है उसी हालत में रह जाएगा। धर्मी धर्मी मैंने मौका नहीं लगेगा, इतना शीघ्र वाला बात है। बोलता है 2 जन, हम अभी एक्सप्लेन किया आपको, एक खाट पे होगा, एक जाएगा और एक रुक जाएगा। 2 जन खेत में रह गए, एक जाएगा एक रुक जाएगा, बोला है ना। यहां पर क्या बोलता है? भीतर वाला भीतर, बाहर वाला बाहर, धर्मी धर्मी, पापी पापी। बोला ऐसा शीघ्रता का बात है कि मन फिराने का भी हो सकता है अवसर ना मिले। हम नहीं, बाइबल बोलती है। 5 कुंवारी तेल वाली, याद होगा आपको, मन फिराने का बहुत कोशिश की थी, बोली कि प्लीज अंदर आने दो, नहीं मिला। तो ये चीज को जानिएगा कि शीघ्रता कुछ ऐसा है कि वो समय आने का चोर की मानिंद वाला है। और दूसरा कुरिन्थ 6 अध्याय का 1 और 2 पद में इसीलिए क्या बोलता है कि आज ही वो उद्धार का दिन है, उद्धार का समय तो अभी है। तो हम लोग को जो करना है ना, आज अभी इस वक्त में करना चाहिए। कल परसों नरसों पर बात नहीं टालना चाहिए। कौन सी बात? एक बार के लिए खाना 2 घंटा के लिए टाल दो, एक बार के लिए कपड़ा सिलवाना 1 दिन के लिए टाल दो, 1 हफ्ते के लिए टाल दो। लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारा काम को हम लोगों ने पोस्टपोन किया, ठीक है, लेकिन मनों की तैयारी, सावधान और सचेत होना, यीशु के आगमन की तैयारी, इस मामले को टालो मत। यह शीघ्रता कुछ इस किस्म की है कि क्या होगा मालूम नहीं। आप गौर से देखिए 12वां पद को। हम 22 का 12वां पद जो है शीघ्र आने का, उसमें शीघ्रता कैसी है 11 पद में बताया कि जो करता है वैसी करता रहे, समय
नहीं मिल पाएगा। हो सकता है बहुतों को मन फिराने का मौका न लगे, पलक झपकते तुर ही बजेगी और सब के सब उठा लिए जाएंगे। कौन? जिन्होंने आज्ञाकारिता में जीवन बिताया है, और बाकी सारे के सारे छूट जाएंगे। तो इस आज्ञाकारिता में क्या है, गौर से देखिए। शीघ्रता है। अब 13-14 पद को दो गौर से पढ़िए, पढ़िए। 12 पद से रिलेटेड है, 13-14 पढ़िए। मैं अल्फा और ओमेगा। ये आगमन किस चीज से है? पढ़िए 13 और 14 पद पढ़ो। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हाँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। ये शीघ्रता से आने में हमारे पवित्रता की बात है, हमें अपने वस्त्रों को धोने की बात है। आगे, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तब जीवन के वृक्ष के पास आएंगे हम लोग, जो कि जीवन का पेड़ का फल नहीं खाया आदम, भले बुरे का ज्ञान का फल खाया था, और उस दिन जीवन का पेड़ वहां से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। हमको जीवन का पेड़ से खाने को मिलेगा। और क्या बोलता है वो लोग? फाटक से होके नगर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का सेक्शन है, 14 और 15 पद। कुत्ते टोने व्यभिचारी वगैरह वहां बाहर रहेंगे, झूठ का गढ़ने वाला। गौर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो सेक्शन है आने का, ये न्याय और प्रतिफल से रिलेटेड है। किसी को मौका लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। और ये किससे रिलेटेड है? कि परमेश्वर न्याय करेगा। जिसको अंदर करने का है, जो क्राइटेरिया में फिट बैठा, अपने वस्त्रों को धोया हुआ है, वो अंदर आएगा, और जो नहीं है वो अंदर नहीं आएगा। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं जान रहे हैं? हम लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर वीडियोग्राफी कर रहा है कि हम लोग कोने कोचे में क्या कर रहे हैं। एक वचन पढ़ लीजिए और उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरा बार जब यीशु मसीह बोला शीघ्र आएंगे, ये न्याय से संबंधित है। पहला वाला किससे संबंधित था? आज्ञाकारिता से। और दूसरा वाला किससे संबंधित है? न्याय से, कि कुछ को बाहर लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, और कुछ को भीतर कर दिया जाएगा। ये न्याय से संबंधित है। क्या लिखा है? सोपदेशक की किताब निकालिए, उसकी आखिरी अध्याय, सोपदेशक आखिरी अध्याय 12वां अध्याय है, ठीक है। उसका लास्ट 2 वर्ष पढ़िए, 13 पद और 14 पद, सबको रटा हुआ है। सोपदेशक की किताब 12वां अध्याय, आखिरी अध्याय, और उसके आखिर के 2 पद 13 और 14 पद पढ़िए। हम 10 मिनट में अब खत्म करेंगे, पढ़िए। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। इतना वचन का प्रचार आप सुन रहे हैं, बाढ़ आया हुआ है, सब कुछ आपने सुना। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और आज्ञाकारिता में रह। अभी तुरंत हम बात किए आज्ञाकारिता के बारे में। आज्ञाकारिता में रह कहे आगे, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 13 पद हो गया, अब पढ़। क्योंकि फर्स्ट परमेश्वर पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, क्योंकि परमेश्वर सब कामों आगे, और सब गुप्त बातों का, और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो, चाहे अच्छी बात आप किए हैं तो, या बुरी हो, चाहे आप बुरा बात किए हैं, बुरा काम किए हैं तो, न्याय करेगा। न्याय करेगा। खत्म। अंत में सब सुन लिए, सब ज्ञानी हो गए, हम लोग सब जानते हैं। बात बुनियादी निचोड़ की इतनी है कि आज्ञाकारिता में रहो, क्योंकि परमेश्वर हर बात का, हर काम का क्या करेगा? न्याय। भला चीज है उसका भी न्याय करेगा, रिवॉर्ड मिलने वाला है ना यार, और बुरा चीज का भी न्याय करेगा। कौन कैसा रद्दा रखता है देखने की बात है। और चाहे गुप्त में किए हैं, चाहे पब्लिक के सामने में किए हैं, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, दिखा दिखा के बताएगा प्रूफ के साथ में। तो दूसरा आगमन से संबंधित यीशु मसीह जो बोला, पहला में आज्ञाकारिता सिखाया, दूसरे में क्या सिखाया? न्याय सिखाया। यीशु मसीह फिर बोला, मैं शीघ्र आने वाला हूं, तीसरी बार। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में जब तीसरी बार यीशु मसीह बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं 20 पद में, तो वो कौन चीज से जुड़ा हुआ है? पढ़ो, तीसरा और आखिरी।
3 बार बोला ना एक्सप्लिसिटली। 22 का 7 आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ सेक्शन, 22 का 12 ये किससे? न्याय से जुड़ा हुआ सेक्शन, यीशु मसीह का आना। और तीसरा पढ़ो 20 पद, प्रकाशित वाक्य 22 का 20। जो इन बातों की गवाही देता है हाँ वह यह कहता है, हाँ, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरा आगमन ग्रेट कमीशन है। मसीह यीशु की तरफ से आपको एक मिशन सौंपा गया कि आप उसके वचन को प्रचार करें, उसके बाद की क्या करें? गवाही दें। यीशु मसीह के शीघ्र आने में और आपका गवाही देने में, प्रचार करने में योगदान देना, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। यीशु मसीह का शीघ्र आना हमारे आज्ञाकारिता से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह का शीघ्र आना हमारे न्याय से जुड़ा हुआ है, और यीशु मसीह का शीघ्र आना किससे जुड़ा हुआ है? हमारे 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 मसीह का प्रचार करने से जुड़ा हुआ है। हमें उसके गवाह बन के खड़े होने के लिए साथ जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे दूसरा आगमन ऐसा है? यीशु मसीह बोला तो बोला, एक बार और यीशु मसीह इस चीज को समझाया। एक बार निकालिए मत्ती का 24 अध्याय 14 पद को पढ़िए। मत्ती 24 का 14 पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार, और हमने बोलते हैं, यीशु मसीह यहां पर खुद बोला है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब कि सब जातियों पर गवाही हो। ताकि सारे जातियों पर क्या हो जाए? गवाही। आप गवाही नहीं देंगे सब जातियों पर, तब तक हो ही नहीं सकता है। तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। यानी सुसमाचार का प्रचार जब तक सारे जातियों में ना हो जाए, यीशु मसीह बोला, तब तक अंत नहीं आएगा। यानी यीशु मसीह का शीघ्र आना किससे जुड़ा हुआ है? सुसमाचार के प्रचार से। हम आपसे एक सवाल करें, पूरे लॉकडाउन में आप बैठे रहे, कितने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया? आप बोलेंगे अंकल कैसे करके प्रचार करेंगे, घर से निकलने नहीं मिलता है। हमेशा आप लोगों को हम एक चीज समझाते हैं, मेरे 50 मैसेज पड़े हुए हैं, उठाइए, अपने सारे प्रिय लोगों को भेजना शुरू कीजिए। क्यों नहीं शेयर करते हैं? और उन लोगों को जिनको शेयर करते हैं, आप भेजते हैं, उनको बोलो सब्सक्राइब करो। और जब सब्सक्राइब करता है तो उनको बोलिए कि दूसरों को भेजो और उनको सब्सक्राइब कराओ। आप जानते हैं लंड फंड वाली वीडियो जो होती है वायरल हो जाती है, अनाप शनाप चीजें, शुद्ध शुद्ध वचन का प्रचार आप 2 मिनट नहीं सुन पाते हैं, 2 घंटा क्या सुनेंगे? और दूसरों को आप क्या भेजेंगे? हजारों सब्सक्राइबर हैं, अगर एक सब्सक्राइबर ने अगर 10, 20, 25, 50 भी उनके नहीं होंगे कलीसिया के सदस्य, 100 नहीं होंगे कलीसिया के सदस्य, मसीह में प्रिय लोग, अगर उनको भेजा होता तो कितने लोगों तक ये वचन पहुंच जाता? आप बोलेंगे अपना प्रचार करने लग गया। हम अपना प्रचार करने का बात नहीं बोल रहे हैं, हम एक कौड़ी किसी से नहीं मांगते हैं। प्रचार करते हुए हमको 40 साल से ऊपर होने जा रहे, 41 साल होने जा रहे, हम पैसा नहीं चाहिए हमको मतलब है कि यीशु मसीह आ जाए, अब भी आ जाए तो खत्म हो जाए कहानी, काम धंधा खत्म। काहे के लिए पापड़ बेलने जाएंगे जी? यीशु मसीह आया और मेरा काम धंधा खत्म। न तो रोज रोज का रोटी कमाने का बात होगा, हम जिंदगी में अपना रोटी खुद कमाए हैं, और न तो कोई झंझट न झगड़ा, न तो तेरे से दुखड़ा, और न तो तेरे से टंटा, और न तो कुछ, और न तो पसीना बहाना पड़ेगा, न रोग, न दुख, न श्राप। दिन भर का चकचक खत्म, प्रचार करने का काम भी खत्म, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हम तो पहला आदमी चाहेंगे अभी तुरंत मेरा प्रचार खत्म ना हो, यीशु मसीह आ जाए, सबसे अच्छा, खत्म हो जाएगा कहानी भाई, फ्री। इसलिए बोलते हैं, अगर आप प्यार करते हैं ना यीशु मसीह के आने को, वही बोला है यहां पर, वही बोला है, जो प्यार करता है इस बात को, जो इन बातों की गवाही देता है ना, वो ये कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हम सिंपल सा चीज जानते हैं, अगर आप चाहेंगे ना तो परमेश्वर का वचन फैल सकता है। उस दिन चेले 12 में से 11 ही बचे थे, और चंद लोग जो साथ में और जुड़े, कितने लोग थे? हैंडफुल ऑफ पीपल
120 लोग करीब थे उपरोठी कोठरी में। ये हैंडफुल ऑफ पीपल जो थे, इन लोगों ने पूरे दुनिया में सुसमाचार फैला दिया। थोमा हिंदुस्तान पहुंच गया और आज हिंदुस्तान में 3 करोड़ के आसपास ईसाई है। अभी तक हिंदुस्तान में सुसमाचार का प्रचार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम लोग घर में पड़े हुए हैं। हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन से प्यार नहीं करते हैं। जितने लोग यीशु मसीह का दूसरे आगमन से प्यार करता है ना, तैयार है और आज्ञाकारी है ना, उन लोग का निशानी है। वो लोग क्या करेगा जानते हो? शुद्ध हृदय से ना परमेश्वर का वचन लोगों तक बांटने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं सकेंगे ना तो मैसेज देखिए जो अच्छा नजर आया, आपको लगता है मैसेज में मिलावट नहीं है, पहले तो मैसेज को आप चेक करके देखा कीजिए, 7 बार सुनिए और यह देखिए कि जो प्रचार होता है वो प्रचार मिलावट वाला है कि नहीं है। एकदम शुद्ध जो प्रचार है और बाइबल स्टडी है, ऐसी चीज को उठाइए। भरा हुआ है नहीं तो अनाप शनाप उल्टा शुल्टा प्रचार। तो ये आपको आना चाहिए परख की आत्मा, और लोगों को शेयर कीजिए। कुछ नहीं सकते हैं तो अभी भी आपके पास जब यह संदेश पहुंचे, शेयर कीजिए लोगों के साथ में और उनको बोलिए दूसरों को शेयर करने। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ सकता है। नहीं तो यहां पर लिखा है, हम एक बार पढ़ेंगे इसको। नहीं तो जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहे, करिए। जो मलिन है वो मलिन रहे, गंदा है वो गंदा रहे, वस्त्र मत दो, जीवन के पेड़ के पास आने नहीं मिलेगा। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, वक्त नहीं मिलेगा। हम तो एक ही चीज जानते हैं, मेरा प्रभु अगर बोला है कि जब हम आएंगे ना तो वो समय किसी को मालूम नहीं है। वो चोर की मानिंद आने वाली बात, और क्या होगा, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, अगर ये आप आज जो पैनिक स्ट्रिकन वर्ल्ड है, जो लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस वाली बात है, तो ये है तो वो है, हमने बहुत सुना, तो हम तो सीधा बात आपको तभी बोल दी, आपको गुस्सा लग गया होगा कि कोरोना वायरस के साथ में भी बात हो रहा था हंटा वायरस। तो हम तो एक ही चीज जानते हैं कि परमेश्वर डंटा वायरस भी भेजेगा, देख धुलाई देगा। हाँ, उसके पास में सब चीज का इलाज है, नहीं सब सुधार देगा। देखना ना, मजाक लगता है। जानते हो मेरे प्रभु का राज्य कैसा होगा? मेरा प्रभु का राज्य ऐसा होगा ना, है कि भेड़ और सिंह एक साथ पानी पिएंगे और सिंह घास खाएगा। कहां है आप? और दूध पीवा बच्चा जो है नाग के बिल में हाथ डालेगा। यह होगा मेरा प्रभु का राज्य, जहां जानवरों का भी स्वभाव बदल जाएगा। यह है मेरा प्रभु का राज्य, और हमको तो वही राज्य चाहिए। अरे बच्चा को तुमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा जी कि तुझको अभी क्या होता, बच्चा नीचे से काट चुन के खा लेगा और चीटी काट लेगी उसको कि चिल्ली की तेल चट्टा। अरे वो नाक का बिल में हाथ डाले, कुछ नहीं होगा। जंगल में जाओ, शेर से कुछ नहीं होगा। बोले कहा शेर तो घास खाता, बोले हम नहीं बोले, बाइबल बोलती। मेरा प्रभु का राज्य ऐसा राज्य है, और इसीलिए हम पागल के जैसा इस वचन को प्रचार करते हैं। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं ये 3 बात आप जानेंगे उसके शीघ्र आने में। आज्ञाकारिता, उसका न्याय और उसके वचन का प्रचार। अगर ये 3 बात आपकी तैयारी में है, आपने अपने वस्त्रों को धोया है, अच्छी बात है। अगर नहीं, तैयार हो जाइए, हो सकता है समय कल ना मिले। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। और हम चाहेंगे बिटिया तुम प्रार्थना में अगुवाई करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं अब्बा। हालेलुया, आज के वचन के लिए परमेश्वर सचमुच प्रभु जी
आपने अपने दास से प्रभु हमसे बोला और बातचीत किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम देखते हैं सचमुच आपका आगमन कितना निकट है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। सचमुच आपने जब कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हम आज्ञाकारी बन जाए प्रभु जी। हमारे जीवन में ऐसा होने पाए, हम अपने आप को तैयार करने वाले बने प्रभु, ताकि जब आप बादलों पर आए परमेश्वर, सचमुच हम आपके साथ उठा लिए जाए परमेश्वर। और जब आप बोलते हैं परमेश्वर लास्ट बार की मैं शीघ्र आऊंगा, हमारे जीवन में होने दीजिए आपके सुसमाचार को प्रभु। हम प्रचार करने वाले बने आमीन। परमेश्वर। आमीन। ताकि हे प्रभु यीशु आपका जल्दी आ। सुसमाचार प्रभु हर जाति के लोगों में हर जगह प्रचार हो परमेश्वर। आपका आमीन। आगमन शीघ्र हो जाए प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फल को लाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु ये परमेश्वर पिता इस वीडियो को देखते हैं, हर एक प्रभु आपके आशीषों को प्रभु प्राप्त करने वाले बने, आपके वचन के अनुसार चलो और अपने आप को प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पर सुनो स्वराज में ग्रहण करिए। आमीन। 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 आप परमेश्वर के धन्य लोग हैं जो 2 घंटे से ऊपर परमेश्वर का वचन सुने हैं। परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे। और मेरी इच्छा है कि जीते रहेंगे तो इस पृथ्वी के ऊपर मिलेंगे, और मर गए तो ऊपर मिलेंगे। जीते रहेंगे तो किसी न किसी दिन आपसे इस पृथ्वी में मिलेंगे कहीं ना कहीं, और अगर मर गए ना तो ऊपर मिलेंगे प्रभु के साथ बादलों में हम लोग। और उस दिन हम लोग मिलकर आनंद मनाएंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।